मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी के साथ। स्नैक्स की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उसको सिर्फ 1 पाव आलू और 6 ब्रेड के स्लाइस से बनाने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसे अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, उसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि अच्छी तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स घर पे तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लेंगे चूल्हे पे, और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी, यहाँ मेरे पास 4 जवे थे लहसुन के, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया। और इनको इतना हमने पकाना है कि बस कच्चा पानी इनका ख़त्म हो जाना चाहिए, लहसुन की जो है ना स्मेल ना आए। लहसुन तकरीबन 20 सेकंड पक चुका है। अब यहाँ मेरे पास है मीडियम साइज़ का एक प्याज था, जिसको इस तरीके से मैंने काटा हुआ है। इसको भी हमने इतना ही पकाना है, तकरीबन जो है ना 20-30 सेकंड तक। मेरे इलाके में सुबह से बारिश हो रही है, तो ऐसे मौसम में दिल करता है कुछ इस तरह की फ्राई चीज़ें चटपटी खाने को, तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, तो सोचा आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूं। बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है और बहुत जल्दी में भी बन जाती है। अब प्याज हमारा जो है वो भी हो चुका है, जितना हमने उसको पकाना था। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 पाव आलू, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये पीसीज में किए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं आपको। ये 2 आलू थे। अब इनको जो है ना वो क्रश कर लेना है। और आग हल्की ही रखें नीचे, वरना जल जाएगा। आलूओं को मैंने क्रश कर लिया। अब यहाँ कुछ मसाले हैं जो इसमें शामिल करेंगे। चाट मसाला, इसको चटपटा बनाने के लिए 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून पिसी हुई, और ये सूखा धनिया पिसा हुआ 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ मेरे पास अजवाइन है, ये 2 चुटकी मैंने ली है, बहुत अच्छी होती है आलूओं वाली रेसिपी में। और यहाँ कसूरी मेथी है, ये भी 2-3 चुटकी ली है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हमने पका लेना है 1 मिनट तक, ताकि जो भी आलू में नमी वगैरह हो वो निकल जाए। ये डो की तरह हो चुका है। अब इसको नीचे उतार लेंगे और बाकी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मेरे पास है 3 सब्ज़ मिर्च थी, जिनको इस तरीके से बारीक काटा हुआ, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। और अब इस स्टफिंग को जो है ना वो हमने ठंडा कर लेना है मिक्स करके। स्टफिंग को यहाँ पे मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, और तब तक ये मेरे पास है 6 ब्रेड के स्लाइस। इनकी हम कटिंग कर लेंगे, किनारों को काट लेना। और किनारों को कटिंग करने के बाद हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इनके हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। ब्रेड के स्लाइस भी रेडी हो चुके हैं। अब एक स्लाइस ले लेना। और यहाँ मेरे पास है पुदीने की चटनी। ये पुदीना, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और अनारदाना डाल के फिर बनाई जाती है। ये ना हो तो आप केचप भी लगा सकते हैं। ये तकरीबन जो है ना 1/2 टीस्पून के बराबर मैंने लगाई है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो स्टफिंग हमने तैयार करके रखी है। इसको अच्छी तरह से सेट कर देना इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर जो है ना वो यहाँ पे मेरे पास है ये जो आइसक्रीम वाली होती हैं स्टिक्स, ये हम लगाएंगे। और इसके ऊपर एक और पीस, और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अब इसको दरमियान से काट लेना, 2 हिस्सों में कर लेना है।
इसी तरीके से मैं जो है ना वो बाकी भी रेडी करूँगी। और अगर ये वाली स्टिक ना हो आप ये भी ले सकते हैं इस तरीके की। हर चीज़ में कोई भी ख़ास नहीं है और माशाल्लाह बड़ी ही यूनिक सी लुक आती है। बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाएं तो तब भी बहुत खुशी से खाएंगे, और घर में अगर आप उनको बना के दें या मेहमानों के आगे रखें तो फिर भी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हैं अभी कितना सारा आलू का मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है। 4 स्लाइस और भी आप इसके साथ फिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे एक मेरे पास अंडा है और 1 कप जो है वो मैंने मैदे का लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी सुरख मिर्च, ताकि ये फीका फीका सा महसूस ना हो, 2 चुटकी हल्दी। और इन सारी चीज़ों को जो है ना वो मिक्स कर लेना पानी के साथ। पहले थोड़ा पानी डाल के मैंने इसकी गुठलियाँ ख़त्म किया, अब थोड़ा सा और पानी डालूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है कि ऊपर जो है ना वो एक तय सी बन जाए। अब एक को लेके इसमें हम डिप करेंगे। अब इसको निकाल के यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, उसमें डाल देना। इस तरीके से करते हुए और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी रेडी करूँगी। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है और जो हल्की हल्की बारिश है ना वो भी अभी तक हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हुआ है। अब इस पॉइंट पे आके आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसी तरह किसी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डालें, फ्रीज़र में रखें और आराम से जब भी आपने फ्राई करनी हो तो 1 घंटा पहले निकाल लें। यहाँ पे मैंने मीडियम सा गर्म कर लिया ऑयल और इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन सा इसको रखना है। इनको पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अच्छा कलर आया। इसी तरह का कलर हम इस साइड पे भी लेके आएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इनको हम नीचे उतार लेंगे। स्नैक्स रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी बने हैं और तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें रेडी है हमारे बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स, वो भी 1 पाव आलू और 6 ब्रेड के स्लाइस के साथ। इसे चाहे तो केचप के साथ खाएं या किसी भी किस्म की चटनी के साथ खाएं, वैसे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।